नमस्कार। इस समय हम हैं जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में और इस समय हमारे साथ है देवेंद्र प्रताप सिंह जी। सीधा आपको उनसे रूबरू कराते हैं। देवेंद्र प्रताप सिंह जी, सबसे पहले तो हमारा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले न्यूज़ और बिना डरे राजस्थान सरकार, मंत्री, विधायक, सांसद, जेडीए, नगर निगम के खिलाफ आम जनता की जो आवाज़ उठा रहा है, मैं एक आवाज़ आपको पीछे सुनाना चाहूँगा जो ये आम जनता बोलेगी। रोड सीवरेज, रोड सीवरेज। जोटवाड़ा विधानसभा के अंदर ये राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा, 4,02,671 वोट, करीब 22 वार्ड इसके अंदर पहले थे और अभी 15 वार्ड अभी कर दिए गए हैं। जहां मैं खड़ा हूं वीर हनुमान नगर, यहां से 4600 वोट एक तरफा पार्षद को पड़े थे। यहां से वीर हनुमान नगर श्याम सरोवर कॉलोनी के एक तरफा 8000 वोट माननीय मंत्री जी को जिताने में पड़े थे। मेरा मंत्री जी और सांसद जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, मेरा प्रेम है आम लोगों से, मेरा प्रेम है बुजुर्ग लोगों से। यहाँ आप देख रहे हैं एक भी युवाओं की वो भ्रमित भीड़ नहीं है जिसको आप पैसे दे के लाते हैं। हमने आपसे कोई लोन माफ़ नहीं करवा रहे हैं, हम आपसे कोई बिजली का बिल माफ़ नहीं करवा रहे हैं, हम आपसे मांग रहे हैं रोड। हम आपसे मांग रहे हैं ये रोड जो पिछले 25 साल से माटी है। ये देवेंद्र सिंह जी, आपकी बात में समझ गया कि जनता को समस्या है, मूलभूत सुविधाएं चाहिए। ये जनता कब तक लुटती रहेगी? जनता सदैव जिस प्रकार राम पे विश्वास किया था ना, उसी प्रकार राम का नाम लेने वालों पे विश्वास किया गया था। और हर बार ये दुर्भाग्य रहा जोटवाड़ा विधानसभा का। लेकिन पिछले 1.5 साल से आपके चैनल और अन्य पत्रकार चैनल के माध्यम से ये जो जनता जागरूक हुई है, अच्छे अच्छे मंत्रियों के पसीने आए हुए हैं। आज के कार्यक्रम को विफल करने के लिए उन्होंने शाम दाम दंड भेद सभी किए थे, लेकिन साहब जब जनता रोड पे आती है ना तो अच्छे अच्छे शासक हिल जाते हैं। मेरा वार्ड 46 के पार्षद, विधायक जी, सांसद जी, साथ ही साथ नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश कसेरा जी और इस एरिया को देखने वाली नगर निगम के अधिकारी मनीषा यादव जी से भी निवेदन है, ये जनता आपके विरोध में भी खड़ी है। नगर निगम के द्वार पे कब आपके धरना दे दे आपको विश्वास नहीं होगा। आगे बात करना चाहिए। सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र सिंह जी, यहाँ सरकार जोटवाड़ा की बात करें, राजस्थान की बात करें, चाहे यहाँ विधायक कांग्रेस का रहा हो, चाहे बीजेपी का रहा हो, सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, काफ़ी वर्षों से देखते आ रहे हैं जोटवाड़ा के अंदर जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए उनका आज भी अभाव है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप यहाँ आए और हम लोगों की आवाज़ आगे बढ़ा रहे हो, बहुत बढ़िया है। दूसरी बात, मैं यहाँ पिछले 10 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे, मैं आर्मी रिटायर्ड हूँ और हम लोगों ने जो वोट दिया है या इन सब जनताओं ने जो वोट दिया है वो इस चक्कर में दिया है कि आगे भी आर्मी से रिटायर्ड बैठे हैं और वो मेहनती हैं और वो कुछ करेंगे। हमने खुद ने जो है यहाँ पे उनका स्वागत किया। हमें किसी से व्यक्ति विशेष से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्लीज़ हमें दे दीजिए, जिस भरोसे आप लोगों ने हमसे वोट मांगे थे। रोड, सीवरेज लाइट, पानी, लाइट, हम और क्या मांग रहे हैं आप लोगों से? यही चीज़ मांग रहे हैं आप लोगों से। अब ये लोग, ये पिछले 10 साल से चाहे सरकार कोई भी रही हो, हमारी किसी सरकार विशेष से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, पर ये जो भी सरकार रही है हमारा कोई मतलब देखने नहीं आया। जिस दिन वोट लेने उस दिन देखने आते हैं और जिसके बाद दोबारा शक्ल तक नहीं दिखाते हैं। इंक्लूडिंग हमारे जो पार्षद साहब है वो भी शायद हम लोगों ने नहीं देखे और हम लोगों ने देखे कि जिताने के बाद में नहीं देखे, जिताने के बाद में देखे ही नहीं है। तो प्लीज़ यहाँ आएँ और हमारी जो है सुविधाएं, कम से कम जो हमारा हक है, जो हम अपने टैक्स देते हैं, जो हम अपनी तनख्वाह से जो टैक्स देते हैं, जो ये मजदूर आम लोग जो हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, लेकिन कम से कम उस टैक्स को वापस जो है कुछ % वापस कर दो, उसी में हमारा तो कल्याण हो जाएगा। हमारी समस्याएं सुनिए। आप बता रहे हो कि मेरे को 10 वर्ष हो गए रहते हुए जी। तो बीजेपी की सरकार आपने देखी होगी, कांग्रेस की सरकार भी आपने देखी होगी, दोनों देखिए। जो ये मूलभूत सुविधाओं का अभाव आज भी क्यों है? जो मंत्री है, संतरी है, जो प्रशासन सुनता क्यों नहीं है? इसका क्या कारण मानते हो आप? इसका कारण एक तो देखो जागरूकता की थी, लेकिन अब तो जागरूकता में भी कोई कमी नहीं है। लेकिन अब आगे जो बैठे हुए हैं उन लोगों को जो भी लग रहा होगा कि भाई आगे आना है नहीं आना है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को इस साइड में कुछ देखने वाला नहीं है। हम लोग इस बारे में
ये कहें कि हमारे पास वो उस टाइम पे आते हैं जिस टाइम उनको वोट लेने होते हैं, उसके बाद हमें नहीं देखते। नहीं, कई बार ये राजस्थान में एक कहावत भी है कि चाय से ज़्यादा केतली गर्म होती है, कहीं वो चीज़ तो नहीं है क्या? आप मान सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन जो लोगों की जो समस्या है मंत्री जी तक, जो सिटिंग विधायक है वहाँ तक पहुँचती नहीं हो। भाई वहाँ तक नहीं पहुँचती है, उसका कई कारण है कि टैक्स तो सभी दे रहे हैं जी। टैक्स तो सभी दे रहे हैं, लेकिन जहाँ उनको लगता है ऐसा, वहाँ पे कुछ ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सिविल लाइन और है, वहाँ पे अच्छा विकास हो रहा है। और हम लोग जो पिछले 10, 12, 15 साल से जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे सरकार बीजेपी की हो। नहीं, ये तो काफ़ी टाइम से देखने को मिल रहा है कि जो कालवाड़ रोड के दोनों तरफ किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर के एरिया में सोसाइटी की जितनी भी कॉलोनियाँ बसी हुई है आज, यहाँ कोई भी कॉलोनी में चले जाए 99% है कि वहाँ न तो सड़क है और विद्युत की जो लाइनें हैं, लाइट भी वहाँ कट कट के आती है और पानी की समस्या तो है ही वहाँ, मतलब 100 की 100% पानी है ही नहीं। 100% ही नहीं है पानी, तो कहीं भी नहीं है, किसी के भी नहीं है पानी, तो हम डलवा ही रहे हैं, पानी का तो कोई मतलब ही नहीं है। पर ये सबसे बड़ी बात है कि हमें लाइट जो है वो भी नहीं है। पिछले 10-15 साल से देख रहे हैं हम अपनी घरों में जो लाइट है बस उसी से काम चला रहे हैं, बाकी खंभों के ऊपर तो कहीं स्ट्रीट लाइट तो है ही नहीं। एक कॉलोनी के अंदर मैंने ये भी देखा कि एक ही कॉलोनी, एक ही सोसाइटी की कॉलोनी है, उसमें आधी में तो ग्रामीण लाइट है और आधी में शहरी लाइट है। एक पड़ोसी के तो 24 घंटे और बगल वाले के लाइट आ नहीं रही बीच में। हाँ, हो रहा है। इसका क्या कारण मानते हो? इसका कारण तो देखो आपको हम लोगों से ज़्यादा पता है। हम तो सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जो हमारे में अब जागरूकता आई है, अभी उनको जो है वो सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, चाहे सरकार कोई भी हो, देनी पड़ेंगी। हम इतना ही कह सकते हैं आपको। आगे बात करना चाहेंगे फिर दोबारा आपने एक चीज पूछी कि झूठवाड़ा विधानसभा के अंदर रोड सीवरेज आई क्यों नहीं। जी, पिछले 25 सालों से इस झूठवाड़ा को सिर्फ जाति के नाम पे जीता गया है। पिछले इस 25 साल से झूठवाड़ा विधानसभा को सिर्फ जाति के नाम पर जाट, राजपूत, ब्राह्मण, कुमावत, यहाँ लोगों के वोट नहीं है। अरे वोट नहीं, मूलभूत सुविधा तो सभी को चाहिए ना, किसी भी यही मैं आपको बता रहा हूँ। कैमरामैन से निवेदन करूंगा, यहाँ राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, जैन भी है, कुमावत भी है, जाट भी है और भी अन्य SC समाज के सभी लोग खड़े हैं। तो ये जो इतने सालों से आप जाति का भ्रम पैदा कर रहे थे ना, जीतो कोई भी, मूलभूत सुविधा हर एक जाति का अधिकार है। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इस जात को मिलेगा, इस जात को नहीं मिलेगा। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है, सर हमारे सांसद यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारे विधायक यहाँ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ पार्षद ध्यान नहीं दे रहे हैं, साथ ही साथ आपके 2-3 बड़े विभाग PWD, जलदाय विभाग, नगर निगम, JD के अधिकारी कमरों में सिर्फ AC की हवा खा रहे हैं और जनता यहाँ धूल मिट्टी खा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत नाम सुना है, एक बार निवेदन है झूठवाड़ा विधानसभा की ओर नज़र करें और अपने प्रारूप को तय करके इस आम जनता को राहत प्रदान करें। मेरा नाम अनीता सिंह है। अनीता सिंह जी, आज आपने एक हाथ में बैनर ले रखा है, तो क्या समस्या है, क्यों ले रखा है, थोड़ा बताइए। हमें यहाँ पे रहते हुए 15 साल हो गए हैं जी, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई भी फैसिलिटी हमें कहीं से कहीं तक दिखती नहीं है। ये है तो हमारा जो पार्षद है वो हमने कभी आज दिन तक नहीं देखा है। बस वो जब वोट होते हैं ना तब आते हैं और बस एक ही बार उनको, मतलब वो है कौन है ये आज दिन तक पता नहीं है। जो सिटिंग विधायक है यहाँ, जो राजस्थान सरकार में मंत्री भी है, वो भी नहीं आए कभी। नहीं, कभी नहीं। क्यों कहा तो जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, तो वो इंजन दोनों कहने में फेल तो हो बहुत गए। कुछ है लेकिन है ना, कभी मतलब एक तो देखें, आए करें तब तो देखें, पता चले कि हाँ नहीं ये हमारा पार्षद है या कोई है, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं। रेखा पारिक, तो क्या समस्या है आपके कॉलोनी में, थोड़ा बताएं। यहाँ पे रोड की कोई सुविधा नहीं है, खड्डे हैं हो रहे हैं, पानी की भी सुविधा नहीं है और लाइटों भी नहीं है खंबे के ऊपर। 15 साल से रह रहे हैं हम यहाँ 15 साल से रह रहे हैं। हाँ, तो ये समस्या क्यों है? कभी आपने आपके लोकल जो विधायक है, पार्षद है, उनको कभी अवगत कराया आप? नहीं कभी भी नहीं देखा हमने, आते नहीं कभी? कभी नहीं आते हैं, ना पार्षद आते ना विधायक आते। तो कभी आप पार्षद से या विधायक से मिले? नहीं, कभी नहीं मिले हम। वोट लेने के लिए जरूर आते थे वो जी। वो एक बार ही शक्ल दिखाते थे, बाद में कभी नहीं आके संभाला। तो अब आप किससे क्या चाहते हो ये बताइए। हमें रोड चाहिए, पानी चाहिए और लाइटें चाहिए। सीवरेज लाइन भी नहीं है यहाँ पे।
इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज़ 80। कैमरा जर्नलिस्ट रतनलाल चौधरी के साथ जयपुर से बजरंग सिंह शेखावत।